माजुली नाम के एक गांव में चंदू नाम का एक व्यक्ति अपने बेटे के साथ चाय की दुकान चलाया करते थे। चंदू की चाय पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। उसकी चाय की बात कुछ और ही थी। इतनी स्वादिष्ट चाय गांव में और कहीं नहीं मिलती थी। चंदू की चाय बनाने की विधि अनोखी थी, जो सिर्फ वही जानता था, और उसने अपने बेटे चंद्रदास को सिखाई थी। चंदू की चाय की दुकान गांव से स्टेट हाईवे से लगकर थी, जिस हाईवे से गुजरते लोग भी वहाँ चाय पिया करते। कुल मिला के चंदू की दुकान काफी चलती थी और उसे काफी मुनाफा होता था। परंतु चंदू की तरक्की और धन में बढ़ोतरी कुछ लोगों को रास नहीं आती थी, जिसमें गांव का साहूकर और एक हरिया नाम का आदमी, जो साहूकर का चापलूस था। हरिया अक्सर साहूकर को चंदू के बारे में भड़काया करता। हे हरिया, ये चंदू तो एक छोटी सी चाय की दुकान पर बहुत पैसे कमा रहा है। जैसे चाय की दुकान ना हो, कोई नोट छापने की मशीन हो। ये चंदू ऐसे ही तरक्की करता रहा तो हमसे भी धनवान हो जाएगा और हमारी जो गाँव में धाक है वो कम हो जाएगी। अरे सरकार, ये चंदू तो आपके सामने कुछ भी नहीं है। आप तो गांव के साहूकार हैं। आप चाहे तो क्या नहीं कर सकते। लेकिन ये चंदू ऐसे ही पैसे कमाता रहा तो आपका सिंहासन डोल सकता है। एक दिन चंदू का खास मित्र, जो बहुत पहले शहर जाके बस गया था, अपने गांव चंदू से मिलने आता है। अरे भाई चंदू, कैसे हो भाई? हमको कुछ चाय वाय पिलाओगे कि नहीं? अरे गिरधारी, आओ आओ भाई, तुम्हारी दुकान है, जितनी चाहे मर्जी पी लो। और सुनाओ, कैसे हो? गांव का रास्ता कैसे भटक गए? अरे क्या बताओ चंदू, गांव की बड़ी याद आ रही थी। शहर में तो बड़ी भागदौड़ कर ली। काम से रिटायर हो चुका हूँ। बेटे को सरकारी नौकरी मिल गई है और बेटी की भी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। सच कहूँ तो अपने गांव में जो सुकून है वो शहर में कहाँ। अच्छा, तुम्हारा एक बेटा भी है ना? अब तो काफी बड़ा हो गया होगा। हाँ, मेरे साथ ही मेरे काम में हाथ बटाता है। घर पर है, बस आता ही होगा। उतने में चंद्रदास वहाँ पर आता है। चंदू उसे गिरधारी का परिचय देते हैं। चंद्रदास आगे बढ़कर उनके पैर छूता है। उसके संस्कार, सादगी और व्यक्तित्व देखकर गिरधारी काफी प्रभावित हो जाते हैं। अरे भाई चंदू, यही दुकान पर ही निपटाओगे या अपने घर भी ले जाओगे? तुम्हारे घर आए तो काफी दिन हो गए और भाभी से भी भेंट नहीं हुई। अरे क्यों नहीं मित, चलो घर चल। अरे बेटा चरणदास, तुम थोड़ा दुकान संभाल लो, हम जरा घर हो करा। और दोनों घर की ओर निकल पड़ते हैं। घर पहुंचकर चंदू की पत्नी उनका तहे दिल से स्वागत करती है और गिरधारी उनसे वार्तालाप शुरू करते हैं। बातों बातों में गिरधारी अपने मन की बात चंदू से कहता है। चंदू, तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो मैं तुमसे एक बात कह सकता हूँ? गिरधारी, अब हम दोनों में कभी कोई बात छुपी है भला? बेझिझक होकर कहो। अगर मेरी बेटी रितु तुम्हारे यहाँ बहू बनकर आए तो कैसा रहेगा? चरणदास को देखते ही मेरे मन में ये विचार उत्पन्न हुआ था। परंतु गिरधारी, तुम्हारी बेटी को ये रिश्ता मंजूर होगा? वो शहर में पली बढ़ी गाँव में रह पाएगी? तुम उसकी चिंता मत करो चंदू, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। वो जिस घर भी जाएगी उसे अपना बना लेंगी और अपने गांव ब्याह कर आए, इस बात की सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी। और चंदू, मैं तुम्हें बरसों से जानता हूँ, तुम्हारे साथ तुम्हारे परिवार में मेरी बेटी बहुत खुश रहेगी। गिरधारी की ये बात सुनकर चंदू की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं और कुछ महीनों बाद ही रितु और चंद्रदास की शादी हो जाती है और ऐसे ही खुशी खुशी दिन गुजरते हैं। एक दिन अचानक से चंदू की तबीयत खराब हो जाती है और चंदू बिस्तर पकड़ लेता है। चरणदास, अब मैं तो दुकान पे नहीं आ पाऊंगा। अब दुकान की सारी जिम्मेदारी तुम पर ही है बेटा। पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं बराबर से सब संभाल लूंगा। बस आप अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। चंद्रदास अच्छे से दुकान संभाल लेता है। हरिया, जो हमेशा चाय की दुकान पर आया करता है, वो चंद्रदास से कहता है। अरे बेटा चरणदास, बहुत दिनों से चंदू दुकान पर नहीं दिख रहा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? चाचा, पिताजी की कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है, वो घर पर आराम कर रहे हैं। हरिया ये खबर तुरंत जाकर साहूकर को देता है। मालिक, चंदू बीमार पड़ा है और दुकान अब चरणदास चला रहा है। अच्छा, तो ये बात है। हरिया, हमें इससे अच्छा और कोई मौका नहीं मिल सकता।
ये कहकर साहूकार हरिया के कान में कुछ फुसफुसाता है। क्या बात है मालिक, आपका दिमाग तो कमाल है। और ठीक एक हफ्ते बाद हरिया चंदू के चाय की दुकान के पास ही अपनी दुकान लगाता है और इसके पीछे साहूकार का हाथ होता है। ये बात चंदू को पता लगती है, लेकिन वो चंद्रदास को हरिया से किसी भी प्रकार का झगड़ा फसाद करने से मना करता है। और हरिया शुरुआत में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए मुफ्त में चाय पिलाने लगता है और धीरे धीरे सारे लोग चंदू की दुकान छोड़कर हरिया की दुकान पर चाय पीने लगते हैं। धीरे धीरे करके चंद्रदास के ग्राहक कम होने लगते हैं और कुछ महीनों के बाद बस गिनती के ग्राहक रह जाते हैं। पिताजी, पता नहीं हरिया ऐसी कौन सी तिलस्मी चाय बना रहा है जिसकी वजह से लोगों ने हमारी चाय पीना बंद कर दिया। समझ नहीं आ रहा क्या करे। बेटा चरणदास, सब्र रखो और ईमानदारी से अपना काम करते रहो। सच लोगों के सामने एक दिन आ ही जाएगा। एक दिन हरिया साहूकार के पास जाता है और कहता है, मालिक, आपका दाव बिल्कुल सही पड़ा है। आपका दिया हुआ नुस्खा तो बड़ा ही काम कर गया। चंदू का धंधा तो बिल्कुल चौपट हो गया। ये तो होना ही था हरिया। ये मामूली सा चाय वाला हमारी बराबरी करेगा। लगा दिया ना होश ठिकाने। एक दिन की बात है, रितु का भाई महेश उससे मिलने गांव आता है। सबकी खैर खबर पूछता है। रितु का उदास चेहरा देखकर समझ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। बहना, क्या बात है, तुम इतनी उदास लग रही हो? यहाँ सब ठीक तो है ना? ससुराल में तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? देखो, मुझसे कुछ छुपाना नहीं। नहीं भैया, ससुराल में मुझे कोई तकलीफ नहीं है। सब बहुत अच्छे हैं। दरअसल बात ये है कि और रितु महेश को विस्तार से सारी घटना बताती है। तो ऐसी बात है। ठीक है बहना, अब तुम चिंता मत करो, मैं सब देख लूँगा। बाद में महेश चंद्रदास से इस विषय में बहुत देर तक बात करता है। जीजा जी, मैं कल शाम को शहर लौट जाऊंगा। बस सुबह मुझे किसी के जरिए हरिया की दुकान की चाय पिला दो। क्यों साले साहब, हमारे यहाँ चाय अच्छी नहीं बनती क्या? जीजा जी, आप बस वो कीजिए जो मैं कह रहा हूँ। अभी मैं आपको कुछ नहीं समझा सकता। दूसरे दिन महेश हरिया की दुकान की चाय पीता है और शहर लौटते वक्त पार्सल साथ में भी ले जाता है। और ठीक एक हफ्ते बाद कुछ लोगों के साथ गांव लौटता है और हरिया की दुकान पे जाता है। ओ हरिया, चलो बंद करो अब अपनी ये दुकान। लोगों को बहुत बेवकूफ बना लिए। अब तो हवालात की हवा खाओगे। ये क्या बकवास है? और कौन हो आप ये सब कहने वाले? महेश अपना आईडी कार्ड निकालता है और दिखाकर कहता है, मैं महेश श्रीवास्तव शहर में फूड डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। मैं तुम्हारी चाय जांच के लिए शहर प्रयोगशाला ले गया था और जांच में पता चला है कि तुम इसमें नशीली दवा मिलाते हो ताकि लोगों को तुम्हारे यहाँ की चाय पीने की लत लग जाए। इस दवा के लोगों के शरीर पर बहुत हानिकारक असर हो सकते हैं। लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। माई बाप, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब तो मैंने साहूकार जी के कहने पे किया था। इस तरह साहूकार का सारा षड्यंत्र गांव वालों के सामने आ जाता है। साहूकार और हरिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सभी गांव वाले महेश को बहुत धन्यवाद करते हैं और गांव में चंदू और उसके परिवार का मान बढ़ जाता है। अपनी बहना की मुंह पर मुस्कान देखकर महेश निश्चिंत हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। स्टे होम, स्टे सेफ।